Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching YouTube channel of Future Zone Classes. तो चलिए फ्यूचर जोन क्लासेस के इस YouTube चैनल से आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स में इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ जानेंगे और उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। मतलब आज अपना मेन टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन उससे पहले इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है जरा समझेंगे, क्योंकि आप ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जानते हो। इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है जरा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लें। डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। अब जैसे आप देख लो y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे tan एक्स, ये जो भी आप लिखते हो y इक्वल टू कॉट एक्स तक, ये सारे के सारे क्या है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन और यहाँ पर जो भी x होता है, यहाँ x क्या होते हैं एंगल होते हैं। x इज एंगल, जो भी x है यहाँ पर एंगल होगा, ये एंगल रेडियन में होंगे। एंगल जो होंगे ये एंगल होंगे इन रेडियन। तो ये सारे के सारे कैसे फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x और ऐसे ही लिखते हुए y इक्वल टू cot इनवर्स x। ये सारे के सारे क्या है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ITF, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे x जो होता है ये x न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। यहाँ पे x एंगल होता है, जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, वैसे वैल्यू डालते हैं। लेकिन यहाँ पर वैल्यू नहीं होते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। यहाँ पर x एंगल होकर के न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे जब इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तब। फिलहाल अभी अपने को क्या करना है, इसके डिफरेंशिएशन सीखने हैं। बस कुछ कुछ पार्ट हम इन्वर्स का बता रहे हैं, या फिर आप लोग और कहीं से पढ़ रखे हो गए इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, बट अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन के बाद। यहाँ पर एक सिद्धांत बांधेंगे, x इज न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे x जो इनपुट में होगा वो क्या होगा एंगल होगा, रेडियन में होंगे। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है ये चीजें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट इतना कर रहे हैं कि यहाँ x जो इसमें होगा ये एंगल ना होकर कुछ न कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे, 0 1 2 4 5 ऐसे कुछ नंबर हो सकते हैं। ओके, तो ये रहा ट्रिगोमेट्रिक और ये रहे इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक। 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, वैसे ही 6 इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। क्लियर, इसको पहले नोट करें। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जैसे 6 डिफरेंशिएशन आप देखे हो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, साइन x cos x tan x cos x x cot, वैसे ही इन 6 के इन्वर्स का भी डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट निगेटिव में। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई मोड x ओवर रूट एक्स स्क्वायर -1। और लास्ट डिफरेंशिएशन ऑफ
कॉसेक इनवर्स एक्स ये होते हैं -1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस एक्स ओवर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये 6 डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan साइन के जस्ट उल्टा होते हैं, कॉस नेगेटिव के साथ, कॉट tan के नेगेटिव के साथ होता है और सेक के नेगेटिव के साथ कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है। चलिए इतना पहले नोट कीजिए आप। चलिए अब ये आपके पास बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला हो गया किसके लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ओके, अब इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप ये फॉर्मूला तो यूज करोगे, लेकिन कुछ प्योरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्राइमरी जो फॉर्मूला है उसको भी यहाँ आपको देखने पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन करने में वो हेल्पफुल होगा। वन बाय वन पहले फॉर्मूला कुछ लिस्ट कर लेते हैं, देन आएंगे क्वेश्चन पे। एक ऐसे ही साइड से आप क्वेश्चन डालोगे, सम important formula of ITF inverse trigonometric function। पहले टाइप में साइन और साइन के अंदर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स, वैसे ही कॉस और कॉस के अंदर में कॉस इनवर्स एक्स, tan के अंदर में tan इनवर्स एक्स, ऐसे ही सबके लिए होगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। जो रेस्ट बच गया खुद से लिख लोगे, 3 गो बच गया ना, मतलब सब में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर जो x होगा ये x देखो साइन और साइन के अंदर में साइन इनवर्स बैठा हुआ है, इनवर्स के गोद में x है और इनवर्स के अंदर जो x होता है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब here x is न्यूमेरिकल वैल्यू, x क्या होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे। दूसरा टाइप फॉर्मूला साइन इनवर्स और उसके गोद में साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये भी वैल्यू लेके आएगा x, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स उसके अंदर में कॉस एक्स, ये भी होंगे x, tan इनवर्स उसके अंदर में tan x, ये भी होंगे x। जो रेस्ट 3 बच गया, cosec इनवर्स cosec x, sec इनवर्स sec x, tan cot इनवर्स cot x, सबका वैल्यू क्या आएगा, x आएंगे। लेकिन here x is in रेडियन, रेडियन मतलब क्या होगा, ये एंगल होंगे, कोई ना कोई x ये एंगल होगा। यहाँ पर x न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यहाँ का x कोई ना कोई एंगल होगा रेडियन में, डिग्री में नहीं रेडियन में। क्लियर, एक वैरायटी के फॉर्मूला आपके पास ये निकल गया, 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, नोट करें। तीसरा टाइप की फॉर्मूला देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2। ये एक फॉर्मेट के अलग फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये फॉर्मूला सब कहां से आ रहा है, प्रूफ अभी हम नहीं कर रहे हैं, सारे प्रूफ करेंगे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तब। अभी केवल फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि डिफरेंशिएशन हो जाए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स π/2। ये हुआ तीसरा वैरायटी का फॉर्मूला। चौथा आप देखोगे, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को अगर सिंगल इनवर्स में डालोगे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय
1 माइनस एक्स वाई। ये कुछ tan a प्लस बी के फॉर्मेट से आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। देखो tan a प्लस tan b क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। कुछ उसी फॉर्मेट से मिलता जुलता फॉर्मूला आपको दिख रहा है। इसका दूसरा फॉर्मेट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाएंगे, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर। तीसरा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसका वैल्यू आ जाता है साइन इनवर्स x इंटू ओवर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से देखेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, सिंगल करेंगे तो साइन इनवर्स अंदर में x इंटू ओवर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स, केवल यहाँ माइनस हो जाएगा x इंटू ओवर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स, और कॉस के इनवर्स में x इंटू वाई, यहाँ प्लस के लिए कॉस में माइनस होता है, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाता है cos इनवर्स, केवल यहाँ प्लस हो जाएंगे x इंटू वाई प्लस ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ओवर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये अगले वेराइटी का फॉर्मूला हो गया, नोट करेंगे। सही है, चलिए फिर नेक्स्ट जैसे जो पांचवा टाइप, अगर 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर कॉस इनवर्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये 3 अलग अलग फॉर्मेट में आ गए, ये भी नोट कर ले। अब इनवर्स में तो इतना फॉर्मूला से आपका काम चल जाएगा। इस फॉर्मूला में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वही साइन इंटू साइन इनवर्स x, कॉस इंटू कॉस इनवर्स x, ये वाला फॉर्मेट, और एक साइन इनवर्स साइन x, कॉस इनवर्स कॉस x, tan इनवर्स tan x वाला। ओके, अब यहाँ पे आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बहुत सारे फॉर्मूला परेशान करेंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी, साइन 2a, cos 2a, tan 2a। सही, फिर से आपको परेशान करेंगे साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, इसके मल्टीपल में और सब मल्टीपल में। तो जितने भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के आप फॉर्मूला जानते हो उस फॉर्मूला को भी यहाँ पे जुबान पे रखोगे, अदरवाइज क्वेश्चंस आपको परेशान करेगा, डेफिनेटली परेशान करेगा। ठीक है, अब कुछ गिने चुने फॉर्मेट के लिए कि चलो डिफरेंशिएशन में अपने पास अगर इस टाइप का फॉर्मेट आता है तो इसके लिए अगर हम बाई प्रोसेस आते हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट यूज करते हैं तो लंबा थोड़ा डिस्कशन होगा। बट अगर उसमें अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करें, कुछ वैल्यू पुट करके डिस्कशन करें तो क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं। इसके लिए भी कुछ गिने चुने फॉर्मेट होते हैं, उस गिने चुने फॉर्मेट में हम क्या पुट करते हैं, क्यों पुट करते हैं, जरा उसको भी देख ले। ठीक है, चलिए
अब अगर मान लो कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो और डिफरेंशिएट करने के क्रम में अगर आपको कुछ इस टाइप का फॉर्मेट मिल गया, नोट करके इन चीजों को लिखेंगे। जैसे अगर नंबर मिल गया ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर 1 ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप के फॉर्मेट अगर हमें कहीं डिफरेंशिएशन में मिल गए तो इसमें हम लोग पुट क्या करेंगे और क्यों करेंगे। इस केस में आप x के जगह पर a cos थीटा या फिर a sin थीटा पुट कर सकते हो। पुट x बराबर a cos थीटा और a sin थीटा। इससे फायदा क्या होगा, हम पुट करें तो क्यों करें जरा समझेंगे। जैसे मान लो कि हम कुछ नंबर ही लिख दिए ऐसे y बराबर ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जरा समझोगे। अब यहाँ देखो, एक तो सबसे पहले रूट वाली फंक्शन है, रूट के अंदर फिर से चेन रूल लगाने के लिए आपको मजबूर कर देगा, चेन रूल लगाना ही पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए जैसे ही अगर हम x के जगह पर a cos थीटा का पुट करते तो यहाँ तो a स्क्वायर था, x के जगह पर a स्क्वायर a cos थीटा पुट कर देगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो वैल्यू क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। a बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा। देखो y का वैल्यू क्या हो गया y बराबर a sin थीटा। यहाँ देखो कितना लंद फंद टाइप में नंबर दिख रहा था, यहाँ a तो कांस्टेंट था, बाहर निकल गया, sin थीटा को डिफरेंशिएट करना जानते हैं, कर देंगे। तो हम नंबर को क्यों पुट कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक है, इस चीजों को रिड्यूस फॉर्म में लाने के लिए कि ये यदि थोड़ा लेंदी फॉर्म में है, गंदा फॉर्म में है, अगर ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो नंबर रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, चलो दूसरा फॉर्मेट। अगर दूसरा फॉर्मेट आपके पास इस फॉर्म में है ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर 1 ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस फॉर्मेट में नंबर है। इस केस में पुट क्या करोगे जरा खुद से सोच के देखो। तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री का 3 का उल्टा साइन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मेट होता है। अब यहाँ देखो हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या पुट करें, यहाँ देखो समथिंग माइनस 1 कहां से मिल रहा है, समथिंग। अगर हम 10 पुट कर दे तो वैल्यू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर 10 को इधर कर दे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम x के जगह पर सेक पुट कर दे, x के जगह पर सेक पुट कर दे या x के जगह पर कोसेक पुट कर दे तो बात बन जाएगा क्या, देखो तो पुट x बराबर a सेक थीटा और a कोसेक थीटा। फायदा क्या होगा, जैसे मान लो हम यहाँ x के जगह पर a सेक थीटा पुट कर दे तो वैल्यू क्या हो जाएगा ओवर रूट a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर तो कॉमन निकल के बाहर आ जाएंगे, बच क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकल क्या हो जाएंगे टेन थीटा, या फिर कोसेक पुट करते तो वैल्यू क्या हो जाता कॉट थीटा। तो इसी फॉर्मेट को देख के यहाँ पुट किया जा रहा है, किस फॉर्मेट को पुट करेंगे तो फायदा होगा। तो अगर फॉर्मेट किसमें हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 में तो पुट क्या करेंगे सेक नहीं तो कोसेक। तीसरा फॉर्मेट देखोगे, अगर नंबर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस केस में पुट क्या करोगे, इस बार मुझे प्लस में नंबर चाहिए, प्लस में नंबर क्या कब आएगा जब इसको इधर कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस केस में पुट करोगे x बराबर a tan थीटा और नहीं तो a cot थीटा। क्लियर, क्यों, क्योंकि जैसे ही x के जगह पर a tan थीटा पुट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर बाहर निकाल लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, बाहर से निकल जाएगा सेक थीटा।
इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a sec थीटा, अच्छा वैल्यू हो जाएगा 1/a sec थीटा, मतलब 1/a cos थीटा। तो रूट से नंबर भगाने के लिए हम इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। इन तीनों फॉर्मेट को पहले आप लिखो तो ढंग से, और ये क्यों कर रहे हैं इसको रटना मत, यहां से देख लेना किस फॉर्मेट में अपने को क्या पुट करना पड़ रहा है, सही है क्या? नोट करें पहले इस तीन फॉर्मेट को, फिर अगले फॉर्मेट को बता रहे हैं। चलिए अब इसको जरा मिटाया जाए। अब अगर हम अगला फॉर्मेट पुट करें a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स ओवर रूट, या फिर a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, जस्ट उल्टा करके। अब इसमें क्या पुट करें, कैसे पुट करें, जरा गौर से देखेंगे। आपके पास cos 2 थीटा, cos 2 का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, नहीं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही। अब यहाँ पे अगर 1 प्लस 2 cos थीटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नहीं तो 1 माइनस 2 cos थीटा का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सही। तो अगर यहाँ पे x के जगह पर यहाँ पे अगर हम पुट कर दे, पुट x बराबर a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा, a कोई ना कोई कांस्टेंट है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर x की जगह पर a cos 2 थीटा पुट कर दे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जरा देखोगे। a और x की जगह क्या पुट किए हो, a cos 2 थीटा, a और माइनस a cos 2 थीटा, ये तो कॉमन निकाल काट दोगे, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा, देखो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या लिख लोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 और माइनस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 से 2 cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा बाहर निकल के क्या बचेगा, केवल cot थीटा। कितना गंदा नंबर कितना बन के आ गया, केवल cot थीटा। तो फायदा है इस फॉर्मेट में नंबर है तो अपने को क्या पुट करना है, a cos 2 थीटा। क्यों पुट कर रहे हैं, तुम्हारे पास रीजन दिख रहा है, सही है। चलो अब जरा दूसरा फॉर्मेट देख लेते हैं, x बाई ए माइनस एक्स, इस फॉर्मेट में, या फिर a माइनस एक्स बाई एक्स, इस फॉर्मेट में। अब यहां गौर से देखें, यहां क्या पुट करें, यहां पर तुम पुट करोगे x बराबर x के जगह पर a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा, या फिर a cos स्क्वायर थीटा से भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो x के जगह पर a साइन स्क्वायर थीटा अगर पुट करते हो तो यहाँ a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a और माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, a कॉमन निकाल काट देंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बाहर निकल के tan थीटा, सही है। तो a साइन थीटा पुट कर सकते हैं, सॉरी a साइन स्क्वायर थीटा, नहीं तो a cos स्क्वायर थीटा, कुछ भी पुट करके काम कर सकते हो, a साइन स्क्वायर थीटा और नहीं तो a cos स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मेट देखो, x बाई a प्लस एक्स का ओवर रूट, और नहीं तो a प्लस एक्स बाई एक्स का ओवर रूट, सही। इसमें क्या पुट करोगे, x बराबर a, अब फिर से इसको देखने के लिए एक चीज देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और 1 प्लस tan, यहां पर पुट करोगे a tan स्क्वायर थीटा, a tan स्क्वायर थीटा। फायदा क्या होगा देखो तो, x के जगह पर अगर पुट करते हो a tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, ये तो कॉमन निकल कर जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ऊपर में tan स्क्वायर थीटा और नीचे में sec स्क्वायर थीटा का रूट था, रूट गायब हो जाएगा, सही।
और एक लास्ट फॉर्मेट आ गया तुम्हारे पास x माइनस ए वाला, x बाई एक्स माइनस ए, नहीं तो x माइनस ए बाई एक्स का ओवर रूट। इस फॉर्मेट में नंबर है, तब क्या पुट करोगे, पुट x बराबर a, फिर से इसके लिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, नहीं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10। यहाँ पर सेक स्क्वायर पुट कर लोगे, a सेक स्क्वायर थीटा, पुट x बराबर a सेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करके चीजें आसान हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा, लंबा बनेगा। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद चीजें आसान हो जाती हैं। ओके, नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 6 डिफरेंशिएशन, उसके लिए कुछ बेसिकली जो फॉर्मूला चाहिए था सारे फॉर्मूला दे दिए। ये सारा फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तब। ओके, पहले इसको नोट करें, आते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। Differentiate the following function. पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम लोग आप ही लोग का भेजा हुआ क्वेश्चन कुछ लिख के रखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन इनवर्स, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अपने से क्वेश्चन डाल नहीं सकते हैं, हो सकता है उल्टा सीधा क्वेश्चन बन जाए, इसी कारण क्वेश्चन लिखना पड़ा है। y इक्वल टू साइन इनवर्स ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से अपने को डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है। अब इसको तुम डिफरेंशिएट करना चाहो तो बाय प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन लंबा होगा, अभी वैसे नहीं करोगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए भी तुम देखे हो क्या पुट किए हो, कॉस पुट कर दो, ज्यादा इजीली बन जाएगा। यहाँ पे अभी हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं पुट x बराबर, क्योंकि यहाँ एक जगह पर क्या दिखाई दे रहा है 1, तो 1 इंटू कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x बराबर कॉस थीटा पुट कर दो, पुट x बराबर कॉस थीटा। तो अगर यहाँ से जरूरत पड़े तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स x, अगर जरूरत पड़ा तो। चलिए ये नंबर इसका पुट करो तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकल जाएगा साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा। अभी देखे हो साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू क्या हुआ है एक्स, साइन इनवर्स साइन थीटा का डायरेक्टली वैल्यू क्या लिख दोगे, y बराबर थीटा, y बराबर थीटा, और y थीटा का वैल्यू कितना लिखे हो, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, मतलब y बराबर साइन इनवर्स ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं लिखा हुआ है, cos इनवर्स लिखा हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब यहाँ पर लिख दो डिफरेंशिएट फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x dx, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अभी देखे हो -1 बाई ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ऐसे देखो सब्स्टिट्यूट करने से फायदा क्या हुआ, अभी यहाँ तक कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया, यहाँ तक इसको रिड्यूस कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन एक लाइन का है दिस, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक बड़ा काम का चीज है, आप पहले उन चीजों को रिड्यूस करो और लास्ट में उसका डिफरेंशिएशन मैक्सिमम 1 या 2 स्टेप का होता है, केवल उसको रिड्यूस करने में टाइम लग जाता है। नोट करो, पहले हम पानी पीते हैं यार। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देख लो। फिर क्वेश्चन है cos इनवर्स ओवर रूट cos x, cos इनवर्स ओवर रूट cos x। अब यहां पर तुम ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा पाओगे। cos इनवर्स ओवर रूट cos x, अब इसमें तुम इस cos को
क्या करोगे कि चूंकि यहाँ डायरेक्टली ऐसे नंबर होता था कॉस इनवर्स कॉस एक्स, यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग एक्स, लेकिन यहाँ रूट डाला हुआ है। अब इसको तुम्हें बाय क्वेश्चन डिफरेंशिएट करने ही पड़ेंगे, जैसे डिफरेंशिएट करते थे चेन रूल लगा करके। यहाँ अगर dy बाई dx निकालोगे तो dy बाई dx क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स। कॉस इनवर्स अपने एंगल जो भी उसके अंदर x होता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, मतलब क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ओवर रूट कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ओवर रूट कॉस एक्स, रूट का फंक्शन रूट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चेन रूल, चेन रूल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसी का डाल दिए हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, -1 बाई ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, ओवर रूट कॉस एक्स। कॉस इनवर्स के देखो एंगल में यही दिखाई दे रहा है, -1 बाई ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के जगह पर क्या है, ओवर रूट कॉस एक्स का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ओवर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। एक्स के रूप में क्या दिखाई दे रहा है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। यहाँ देखो रूट ये नंबर गायब हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर में है, रूट पर स्क्वायर गायब हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 ओवर रूट 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस कर देगा, फाइनली वैल्यू क्या बच जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये एकदम सिंपली चेन रूल लगाना पड़ा है, चेन रूल लगा करके डिस्कस कर लिए हैं। चेन रूल पढ़ रखे हो, नोट कर लो। फिर एक और क्वेश्चन देखो, कॉस इनवर्स कॉस था तो रूट में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं, और वैरायटी क्वेश्चन देखो। अगर हम क्वेश्चन देते कॉस इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स साइन एक्स, तो इसको तो आप एक डायरेक्टली तोड़ सकते हो चेन रूल लगा करके। कॉस इनवर्स एक बार साइन के रेस्पेक्ट में होगा, फिर साइन हो जाएगा। देख लो इसको हम दो रास्ते से बनाते हैं, दोनों रास्ता समझ लो। अगर इसको dy बाई dx करते हो, मतलब डिफरेंशिएट करते हो, क्या लिखोगे, dy बाई dx। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x के रूप में दिखाई दे रहा है sin x विथ रेस्पेक्ट टू sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अभी देखो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में -1 बाई ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर क्या है, -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x -1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x ओवर रूट बाहर निकल करके cos x, और इनटू में जा करके cos x। cos x से cos x कैंसिल हो गए, वैल्यू कितना आ गया, -1। cos इनवर्स sin x का डिफरेंशिएशन एक आ गया -1। एक और मेथड देखो, इसमें चेन रूल लगाना पड़ा है, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या फिर इसके फॉर्मेट को लिखना बदल देंगे। y इक्वल टू cos इनवर्स, और इसका sin x को हम ऐसे लिख दे cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, अंदर में केवल sin x को क्या cos पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दे, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। अब एक चीज देखो, cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x का फॉर्मूला क्या होता है, x। तो डायरेक्टली इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस एक्स। cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब वैल्यू एंगल क्या दिखाई दे रहा है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx पाई बाई 2 कांस्टेंट टर्म है 0, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, -1। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए तो एकदम छोटा सा डिफरेंशिएशन, सब्स्टिट्यूट नहीं किए तो थोड़ा चेन रूल लगाना पड़ा है, बट ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है, आसानी से बन गए हैं। नोट करें,
चलो एक और क्वेश्चन देखो आप। tan इनवर्स ओवर रूट 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स और उसके अंदर लिखा हुआ है ओवर रूट 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x। अब जरा देखो इसको अगर तुम तोड़ना चाहो चेन रूल लगा करके तो सबसे पहले cos tan इनवर्स इसके रेस्पेक्ट में, फिर रूट अपने रूट के रेस्पेक्ट में, फिर u बाई भी बहुत ही लंबा होने वाला है, बहुत ही लंबा होने वाला है। अब इसके लिए अपने को सब्स्टिट्यूशन सोचना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन के लिए एक चीज देखो, तुम्हारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मल्टीपल एंगल में ना लिख के सब मल्टीपल में करोगे तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, और नहीं तो cos थीटा का वैल्यू इतना भी लिख सकते हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये चीज जानते हो cos थीटा की जगह पर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, और नहीं तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब जरा गौर से देखिए 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अभी हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं सर, मतलब इसको रिड्यूस कर रहे हैं। tan इनवर्स ओवर रूट 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x बाय 2, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस cos x, 1 और माइनस cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकल क्या बचेगा केवल cot थीटा। मींस y इज इक्वल टू tan इनवर्स cot थीटा बाय 2, cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, रूट है cot थीटा, थीटा बाय 2 के फॉर्म में। अब यहाँ tan इनवर्स यहाँ cot, अगर ये tan होते तो बात ज्यादा बन जाता। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इस cot को हम ऐसे लिख दे tan पाई बाय 2 और माइनस थीटा बाय 2। एक्चुअली यहाँ पर x था तो x से ना चलेगा, x कैसे बदल दिए सर, x का ना फंक्शन था, थीटा में कहाँ से डाल दिए हैं, इतना लिख सकते हैं। अब देखो y इक्वल टू tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला क्या होता है x, डायरेक्टली वैल्यू क्या लिखा जाएगा पाई बाय 2 और माइनस x बाई 2। अभी हम डिफरेंशिएट नहीं किए हैं, केवल इसको रिड्यूस किए हैं, मतलब नंबर इतना लिखा हुआ है कुछ नहीं, इतना ही लिखा हुआ है पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे dy बाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 2, कांस्टेंट टर्म है, एक बार ऐसे लिख दो डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 dx, पाई बाई 2 कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन 0, माइनस 1 बाई 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, मतलब फाइनल वैल्यू क्या आ गया माइनस 1 बाई 2। देखो डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो रहे हैं, डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो रहे हैं, केवल चीजें पकड़ना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखोगे कि बाहर में कोई भी इनवर्स लगा करके अंदर कुछ नंबर दिखा रहा है, बाहर में कुछ भी इनवर्स लगा के अंदर में कुछ अजीबोगरीब नंबर दिखा रहा है, तो कोशिश करोगे उसी का ट्रिग्नोमेट्री बनाने का, वो बनता है, और उसके लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। ओके, नोट करो इसको। एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लो, y is equal to tan इनवर्स, क्वेश्चन है 1 माइनस cos x बाय sin x, 1 माइनस cos x बाय sin x, सही। अभी देखो फिर से फॉर्मूला cos x क्या लिखो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, और नहीं तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2। अब देखो 1 माइनस cos x,
क्योंकि बाहर में tan इनवर्स है तो एनी हाउ इसको tan का फंक्शन अपने को बनाना पड़ेगा। tan का फंक्शन ये बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स, आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और एक चीज जानते हो साइन 2 थीटा, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अगर मल्टीपल में ना लिख करके अगर हम सब मल्टीपल में लिखे तो साइन x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। इस साइन x को लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। 2 से 2 सहित एक स्क्वायर से एक ये गायब, साइन x बाई 2 बाई कॉस x बाई 2, y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन x बाई 2 बाई कॉस x बाई 2, tan x बाई 2, y tan इनवर्स tan x का वैल्यू होता है x, मतलब डायरेक्टली y इज इक्वल टू x बाई 2। लो ना इसको डिफरेंशिएट करना है, y बराबर x बाई 2, डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, बहुत इजीली हो जाएंगे। कर दो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वैल्यू क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2, 1 बाई 2 x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, फाइनली वैल्यू क्या आ गया 1 बाई 2। तो हम अलग अलग टाइप क्वेश्चन बना करके ये चीज बता दिए कि हमें काम कैसे करने हैं। देखो डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बहुत छोटा होता है, हार्डली 2 या 3 स्टेप में हो जाते हैं, बट इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना परेशान करेगा आपको। रिड्यूस करने के लिए आपको कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस जो आपको पता है, अगर ये फॉर्मूला का लिस्ट आपके पास है, फॉर्मूला अप्लाई करने आ रहे हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखने में तो बहुत हार्ड लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा आसान कोई डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। तो आज हम कोशिश, अभी चूंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए तो नहीं है, बट कोशिश किए हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक फॉर्मूला को समझाते हुए और हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कर दिया जाए, ताकि आप न्यूमेरिकल लगाओ तो इजीली लग जाए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लगाओ, जो भी परेशानी होता है वापस से कमेंट कर दो या व्हाट्सएप कर दो, वहाँ से हम चीज़ों को डील कर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।